कहते हैं। आप सोच करके देखिए कि आपके गांव-गांव में शराब का दुकान खुलेगा तो क्या हश्र होगा। जो माता पिता मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो माता पिता भी वही शराब की दुकानों में डूबेंगे। जो आपके भाई, हमारे भाई बहन जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा में कमा रहे हैं ना, वापस आएंगे दिसंबर के महीने में, सब पैसा शराब की दुकान में जाएगा। यह शराब नीति 1 सितंबर 2025 से लागू होना है। हालांकि हमारे झारखंड चूंकि 5th शेड्यूल एरिया में आता है, यहां पर विधानसभा के ऊपर और एक विधानसभा है टीएसी, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो इस झारखंड में कोई भी नीति नियम लागू होने से पहले टीएसी से परामर्श लेना जरूरी है। उस टीएसी में उस टीएसी के सदस्य हमारे 17 आदिवासी विधायक हैं, और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सिमडेगा के भी एक विधायक उस टीएसी के सदस्य हैं। 20 सदस्यीय कमेटी में 3 मनोनीत सदस्य होते हैं। उन्होंने एक बात कही कि ग्राम सभा के अनुमति के बिना शराब का दुकान नहीं खुलेगा। सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कौन गांव ऐसा है, आज भी कानून है, आज भी नियम है कि कोई भी योजना ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना नहीं लागू होगी। कोई भी योजना परियोजना हो, लेकिन आज जो धरातल पर काम हो रहे हैं, योजना परियोजना, पुलिया बन रहे हैं, पीसीसी बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, कौन ग्राम सभा से अनुमति लिया गया है? कहां पर ग्राम सभा बैठ करके योजना चल रही है? तो वैसे ही शराब नीति, शराब के लिए लाइसेंस लेना जिस माफिया को रहेगा, ग्राम सभा के अध्यक्ष से साइन करा करके, कुछ सदस्यों से साइन करा करके वो लाइसेंस लेगा ही लेगा। तो ऐसे कानून हमारे पास आ रहे हैं। दूसरा चीज बताना चाहता हूं, आज जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सिमडेगा में प्रतिष्ठित महाविद्यालय है सेंट जेवियर महाविद्यालय, और आपसे ज्यादा आशा की जा सकती है। ना केवल सिमडेगा में बल्कि पूरे झारखंड में प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। एक चीज बताना चाहता हूं कि हम क्यों पढ़ाई करते हैं। निश्चित रूप से बहुतों की आशा होगी कि हम पढ़ाई करके बीए पास करेंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर डिग्री लेंगे, उसके बाद में नौकरी पर जाएंगे, नौकरी करेंगे, कई लोग व्यवसाय करेंगे, अन्य कुछ करेंगे। नौकरी की स्थिति बताना चाहता हूं झारखंड में 2022-23 के वित्तीय वर्ष में नौकरी की स्थिति झारखंड सरकार के पास 5,33,000 स्वीकृत पोस्ट थे, स्वीकृत पद था। 2023-24 में घट करके 4 लाख हुआ, 2024-25 में एक घट करके 3,27,000 हुआ, जिसमें से वर्तमान में 1,68,000 लोग कार्यरत हैं, झारखंड सरकार के कर्मी हैं, 1,59,000 पोस्ट खाली हैं। तो जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, जिस तरह से जमाना बढ़ रहा है, तो नौकरी का पोस्ट बढ़ना चाहिए ना, नौकरी का अवसर बढ़ना चाहिए ना, रोजगार सृजन का अवसर बढ़ना चाहिए ना। हमारे झारखंड में इन 3-4 साल में 2,07,000 नौकरी का पोस्ट खत्म किए गए। 2,07,000 पोस्ट खत्म किए गए। जब 24 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट निकला और माननीय वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी से पूछा गया कि इसका क्या है, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि मेरे संज्ञान में नहीं है, हम समीक्षा करेंगे। आज 7 माह बीत गए, समीक्षा नहीं कर पाई। तो हम आदिवासी युवा, हम स्टूडेंट जो पढ़ाई करें, हम कहां जाएंगे, कहां नौकरी करेंगे? इन विषयों को बताने का एक मकसद है, क्योंकि आप में से बहुत 18 साल से ऊपर हैं, आप वोट देते हैं। आप वोट इसीलिए देते हैं कि आपका जीवन इस राज्य में संरक्षित हो, आपको इस राज्य में रोजगार के अवसर मिले, इस राज्य में आपको जीने खाने का अवसर मिले। लेकिन जब इस तरह की भूमिका
निभाई जा रही है, तो आप एक जिम्मेदारी आपकी है कि आप उन लोगों पर सवाल करें जिनको आपने वोट देकर आपके लिए नीति निर्धारण करने के लिए भेजा है। आप सवाल नहीं करेंगे तो अभी 3,27,000 पोस्ट है, हो सकता है 2026 आने तक ये और घट जाए, क्योंकि 1,59,000 पोस्ट अभी खाली है। यहाँ की कोई स्थानीय नीति नहीं है जिससे हमें कुछ लाभ मिले। 1,59,000 जो पोस्ट खाली है, इसमें से 40% लोग बाहर के नौकरी करने आएंगे, सब आपको नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आकर के नौकरी करेंगे। क्योंकि झारखंड की नीति है, नियम है, नियोजन नीति जिन्होंने जो रघुवर सरकार ने बनाया है, और नीति है जिसके तहत 60% झारखंड के लोग रहेंगे, 40% बाहर के लोगों को आना है। तो मोटा मोटी 60,000 लोग बाहर के आएंगे, तो आपका क्या हाल होगा? तो निश्चित तौर पर मैं इस विषय को आपके सामने छोड़ता हूं यहीं पर कि हमारे मन में सवाल उत्पन्न होना चाहिए। आपके बाप दादा जिस तरह से लड़ाइयां लड़ी और आपके लिए जमीन दिया, आपके लिए राज्य दिया, तो उस राज्य को संवारने का जिम्मेदारी आपकी है, इस जमीन को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। झारखंड अलग राज्य की लड़ाइयों में विद्यार्थियों की भूमिका बड़ी थी, आज आपके लिए नीति निर्धारण तत्व को आपके अनुरूप करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, भूमिका निभानी होगी। तो इसी के साथ तमाम युवा साथियों को और इस महाविद्यालय के सभी कमेटीगण और प्रिंसिपल, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपके समक्ष आकर के कुछ बातों को रखूं। इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को जोहार।